क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 13 जो आप लोगों का है, अध्याय 13 विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इस वाले चैप्टर की सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और आज हम लोग इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने वाले हो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर से आपकी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास देखी होगी तो आज आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो चैप्टर 13 आप लोगों का अध्याय 13 है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इसके जो है 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं और क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम पे बेस्ड है। जो आप लोगों का एग्जाम 2024 और 25 का कंडक्ट होगा उसी एग्जाम की तैयारी हम लोग अपनी क्लासेस से कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दैनिक समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन में समाचारों के अतिरिक्त अन्य किस विषय से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। तो रेडियो, यहाँ पर क्या है, रेडियो टेलीविजन में समाचारों के अतिरिक्त अन्य किस विषय से संबंधित समाचार एवं सूचनाएं प्रकाशित होती हैं। तो उपभोग से संबंधित, निर्धनता से संबंधित, स्वास्थ्य पर्यावरण से संबंधित, ये सभी। तो जो दैनिक समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन होते हैं उनमें अन्य किस विषय से संबंधित जो समाचार सूचनाएं हैं वो प्रकाशित होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इन सभी से संबंधित सूचनाएं, इन सभी जो संचार के माध्यम है उनमें प्रकाशित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व लोगों को कैसे समाचार दिए जाते थे। स्वतंत्रता से पूर्व लोगों को कैसे समाचार दिए जाते थे। हत्याओं से संबंधित, आपदाओं से संबंधित, युद्ध से संबंधित, ये सभी। तो किस प्रकार से लोगों को समाचार जो है दिए जाते थे। कब की बात हो रही, तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही, पहले की। तो किससे संबंधित समाचार दिए जाते थे, इन सभी से संबंधित जो समाचार हैं इसी प्रकार से दिए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास संचार मुख्य रूप से कितने, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विकास संचार है वो मुख्य रूप से कितने पक्षों के मध्य द्विआयामी संप्रेषण है। तो कितने पक्षों के मध्य द्विआयामी जो संप्रेषण है वो है, तो कितने पक्षों के मध्य है, 4, 2, 6, 8। कितने पक्षों के मध्य है, 4, 2, 6, 8। तो कितने पक्षों के मध्य जो संप्रेषण है वो द्विआयामी होता है। तो कितने पक्षों के मध्य होता है, 4 पक्षों के मध्य, 2 पक्षों के मध्य, 6 पक्षों के मध्य, 8 पक्षों के मध्य। तो कितने पक्षों के मध्य होता है, 2 पक्षों के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम है जो रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। नाटक, प्रश्नोत्तरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। नाटक, प्रश्नोत्तरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक भी प्रसारित होता है और प्रश्नोत्तरी भी प्रसारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों आप लोगों का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह एडुसैट का प्रमोशन किस वर्ष किया। तो भारत ने अपने शिक्षा का उपग्रह जो है एडुसैट का जो प्रमोशन है वो किस वर्ष किया था। 2004 में, 2005 में, 2008 में, 2009 में। तो किस वर्ष भारत ने अपना शिक्षा उपग्रह एडुसैट का प्रमोशन किया, 2004 में किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन पर कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जो मोबाइल फ़ोन है उस पर कौन सी सेवा उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय सेवाएं, शॉपिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवा, ये सभी। तो मोबाइल फ़ोन पर कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध होती हैं। वित्तीय सेवाएं, शॉपिंग, बैंकिंग, ये सभी। तो ये सभी सेवाएं आजकल क्या है, मोबाइल पर उपलब्ध हैं। तो मोबाइल पर उपलब्ध होने वाली ये सभी सेवाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। वित्तीय सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, शॉपिंग भी करते हैं मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, बैंकिंग सेवा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेवा का संक्षिप्त रूप है। जो सेवा है उसका संक्षिप्त रूप क्या है। तो सेवा का संक्षिप्त रूप क्या है, सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स संगठन, सेल्फ
एम्फेसिस वुमेन्स एम्पावरमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स संगठन, सेल्फ एजुकेशन वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में थोड़ा इधर उधर क्या है, सेवा का जो फुल फॉर्म है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर क्या आगे पीछे किया गया, थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है। इसमें से आप लोगों को जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स जो एसोसिएशन है या संगठन है आप लोगों का, वो आप लोगों का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संगठन कह लीजिए या एसोसिएशन कह लीजिए, बात वही हो जाएगी। एसोसिएशन यहाँ पर कर दीजिए। तो जो सेवा का फुल फॉर्म है वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन है, या फिर अगर एसोसिएशन संगठन भी बात वही हो जाती है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स क्या होगा, एसोसिएशन होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकों के ज्ञान एवं प्रयोग को कौन दर्शाता है? व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न तकनीकों के ज्ञान एवं प्रयोग को कौन दर्शाता है? संज्ञानात्मक कौशल, प्रश्न पूछने की योग्यता, तकनीकी कौशल, भाषा एवं कंप्यूटर कौशल। तो कौन जो है दर्शाता है व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित जो तकनीकों के ज्ञान एवं कौशल ये प्रयोग को कौन दर्शाता है? संज्ञानात्मक कौशल, प्रश्न पूछने की योग्यता, तकनीकी कौशल, भाषा एवं कंप्यूटर। तो कौन दर्शाता है? तकनीकी कौशल दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीविका का अवसर कौन सा है? इनमें से कौन सा जीविका का अवसर है? व्यवहार परिवर्तन, सहभागिता, विकास, संचार, सामाजिक विपणन, ये सभी। तो निम्न में से जीविका का अवसर कौन सा है? व्यवहार परिवर्तन है, सहभागिता, विकास, संचार है, सामाजिक विपणन है, ये सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट हो जाएगा। ये सभी अवसर किसके हैं? जीविका के हैं। व्यवहार परिवर्तन भी जीविका का अवसर है, सहभागिता संचार भी है, सामाजिक विपणन भी है। तो तीनों आंसर आप लोगों के करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस चैप्टर का, अभियान संचालित करने हेतु कौन सा संचार माध्यम अधिक प्रभावी होगा? तो अभियान को संचालित करने हेतु कौन सा जो संचार का माध्यम है वो अधिक प्रभावी होगा? समाचार पत्र पत्रिका, पैम्पलेट, पोस्टर, बैनर, ये सभी। तो अभियान को चलाने के लिए कौन सा संचार का माध्यम अधिक प्रभावी होता है या प्रभावी माना जाएगा? इनमें से आप लोगों का कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी थ्योरी क्लास, तो जब हम लोगों ने अभियान का टॉपिक पढ़ा था तो सारी चीज़ें देखी थी किन किन माध्यमों से अभियान चलाए जा सकते हैं। तो समाचार जो पत्र पत्रिका है उसके माध्यम से भी, पैम्पलेट के माध्यम से भी और बैनर के माध्यम से भी। तो अभियान को संचालित करने में ये सभी संचार के माध्यम सहयोगी सिद्ध होते हैं और ये इन सभी के द्वारा जो अभियान होगा वो प्रभावी होता है, अधिक प्रभावी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा। और आज हम लोगों ने इस चैप्टर पे बेस्ड कितने क्वेश्चन किए? 10। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में चैप्टर से जो थ्योरी से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होके आएंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को अपना आंसर जो है वहाँ पर चूज़ करना होगा और करेक्ट आंसर जो है वो गिवन करना होगा। तो गाइस आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 13 है, 13 है वो कवर हो चुका है। अब आप लोगों का एक चैप्टर बचा है, वो भी बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आप लोगों का पूरा सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पे पूरा कवर करवा दिया गया इस चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट पर जाइए, विजिट करिए। आप लोगों को सारी जो क्लासेस है वो चैप्टर वाइज वो भी सीक्वेंस से मिल जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।